गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस.के. भारती आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग यूनिट 5 के सिलेबस डिस्कशन पे आए हैं। यूनिट 5 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन टॉपिकों में बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जिसको कि अगर आप शुरू में नहीं समझ पाइएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोग लाइन बाय लाइन सिलेबस को समझ लें और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर हम लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। मैंने एक फोटो यहाँ रखा है, ऐसे ये फोटो का नाम है एसएफआर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। मैंने क्या बोला इसका नाम? इसका नाम मैंने बताया एसएफआर। क्या नाम दिया? देखिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ एसएफआर, SFR, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। टोटल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की संख्या होती है 21। काउंट कर लेते हैं क्या जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 SFRs लगे हुए हैं। ये SFRs जो हैं उसके एड्रेस होते हैं। क्या एड्रेस इस SFR यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के SFR चेंजेबल है? नहीं है। इसी SFR की पूरी कहानी हम लोग 8051 में पढ़ने वाले हैं। सर थोड़ा सा सिलेबस को लाइन बाय लाइन देखिए और किस किस SFRs का कहाँ कहाँ जिक्र करना है ये हमें समझाइए। यही आप चाह रहे थे और यही मैं कर रहा हूँ आपको, और इस तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा। सबसे पहले पहला टर्म पढ़ते हैं, आईओ पोर्ट्स लिस्ट। आईओ पोर्ट्स लिस्ट, जैसे ही मैं आईओ पोर्ट्स लिस्ट करूंगा इसका मतलब मैं, ठीक है, पोर्ट 0 और पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 के बारे में वहां पर पढ़ाने लगूंगा। ठीक, इसका मतलब यहां पर मैं एसएफआर के 4 पोर्ट यानी पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 के बारे में पूरा डिटेल स्टडी, इनका डायग्राम यानी इन पोर्ट का कैसे डेटा फ्लो होता है, उनका डायग्राम, रीड राइट कैसे होता है, इनसे डेटा मैं कैसे देता हूं, कैसे लेता हूं, और इंस्ट्रक्शन, इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एंड एसएफआर, रिलेटेड एसएफआर। इसी पे बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। रिलेटेड एसएफआर, अरे भाई जैसे ही आईओ पोर्ट बोले तो एसएफआर में कौन सा ऐसा है जो इस आईओ पोर्ट्स को डिनोट करता है, इसी का नाम है रिलेटेड एसएफआर। इस रिलेटेड एसएफआर में हमें बताना है पोर्ट 0 P0, पोर्ट 1 P1, P2 P3। यहां पर हमें इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? यहां पर हमें इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया, यानी कि ये हो गया फर्स्ट लाइन। पहला लाइन एकदम क्लियर। आप देख लीजिए पहला लाइन में कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आया, या पहला बात में हमें कौन सा एसएफआर्स को समझना है, कौन सा एसएफआर्स को लिखना है। दूसरा लाइन पढ़ते हैं। दूसरा लाइन क्या कहता है, अच्छे से देखिए दूसरा लाइन के बारे में। दूसरा लाइन, ठीक है, दूसरा लाइन क्या कह रहा है देखिएगा। टाइमर एंड काउंटर के बारे में पढ़ने के लिए कह रहा है। टाइमर एंड काउंटर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइमर एंड काउंटर पहले से ही। टाइमर एंड काउंटर पीछे के यूनिट्स में फिर से आया था, दोबारा आना ही पड़ेंगे। हाँ, लेकिन कहता है रिलेटेड एसएफआर्स। फिर से सुनिए, जैसे ही टाइमर एंड काउंटर बोलता है उसके रिलेटेड एसएफआर्स, तो एसएफआर्स में जाइए, इससे रिलेटेड एसएफआर्स में कौन कौन आएगा सुनिएगा, यहां से सुनिए, देखिए, टीमॉड, टीकॉन, TL0, TH0, TL1, TH1, 6 यहां पर एसएफआर हैं टोटल मिलाकर। इन 6 एसएफआर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या लिख रहा हूं, टीमॉड, फिर कौन होगा, टीकॉन, फिर कौन होगा, TL0, TL1, TH0, TH1। ठीक, इतना सारा रिलेटेड एसएफआर, टोटल 6 रिलेटेड एसएफआर्स हैं। यहां पर हमें टाइमर्स और काउंटर्स में इतने सारे एसएफआर्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इसके प्रोग्रामिंग मोड को भी जानना है और इसके ऑपरेशन विथ डायग्राम, मतलब टी मोड और टी कॉन कैसे काम करता है, इसके डायग्राम वगैरह भी बनाने हैं। तो डायग्राम थोड़ा टफ होता है लेकिन हम लोग उसको भी देखेंगे। तो ये 2 लाइन तो पहले क्लियर कर लीजिए।
पहले बहुत सारे स्टूडेंट को लाइन ही क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली किसमें क्या पढ़ना है क्या। देखिए जो 21 एसएफआरस हैं सभी के सभी आपको पढ़ने हैं, लेकिन कुछ तो इसमें पढ़ चुके आप, जैसे एक्यूमुलेटर के बारे में, बी रजिस्टर के बारे में, डाटा पॉइंटर पढ़ चुके हैं। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं जो पहले आप देखे, कुछ नहीं पढ़े हैं वो अब आपको मिल रहा है। देखिए जैसे 4 को पोर्ट यहाँ मिला और टी मॉड, टी कॉन, TL0, TH0, TH0, TH1 अब मिल रहा है। तो चलिए सबको पढ़ते हैं। अगला क्या है सुनिए, देखिए सीरियल कम्युनिकेशन। हमें बताना है कि कोई माइक्रो कंट्रोलर सीरियल कम्युनिकेशन करता कैसे है। हम आपको सीरियली डेटा देंगे तो कुछ तरीका से देंगे ना, ठीक है। कोई सामान देते हैं तो तरीके से देते हैं कि ऐसे फेंक देते हैं, नहीं ना, तरीके से देते हैं। तरीका क्या है सर देने का? सीरियल कम्युनिकेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसमें और सीरियल कम्युनिकेशन बाउड रेट भी बताना है। बाउड रेट मतलब तो बिट रेट और बाउड रेट, ठीक। मोबाइल में देखते हो KBPS लिखा था, किलो बाइट पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड या किलो बिट पर सेकेंड, बिट नहीं होता किलो बाइट होता है, ठीक है। बाउड रेट वहीं से निकल के आता है। पढ़ेंगे बाउड रेट के बारे में, अच्छा सा एक छोटा सा लेक्चर है बाउड रेट का, इससे रिलेटेड एसएफआरस पढ़ना है। और प्रोग्रामिंग ऑपरेशन विद डायग्राम, इसके प्रोग्रामिंग मोड कैसे काम करता है। तो सुनो रिलेटेड एसएफआरस में कौन कौन आएंगे? सीरियल कम्युनिकेशन है तो सीरियल में एस लगा रहता है, देखिए इसमें नाम है एसकॉन और एसबफ, एसकॉन और एसबफ, एसकॉन और एसबफ। सीरियल कंट्रोल, सीरियल बफर, याद रखिएगा, सीरियल कंट्रोल, सीरियल बफर। यहां तक हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट तक हो गया, इस लाइन तक हो गया। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आपको कोई दूसरा कलर लेते हैं, रेड कलर। तीसरा लाइन पे आ रहे हैं, तीने को लाइनें हैं इस पूरे सिलेबस में। इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआरस, इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआरस मतलब इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआरस में सुनो, यहां देखो, यहां आई से इंटरप्ट होता है, यहां दो गो लाल रंग से दिए हैं, आईई और आईपी, आईई और आईपी और रिलेटेड एसएफआरस यहां से आइए, इसमें लिखेंगे आईई पढ़ना है और आईपी पढ़ना है। पहले यहां तक क्लियर हो गया, आईई और आईपी। इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट प्रायोरिटीज फुल फॉर्म होता है, इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट प्रायोरिटीज। इन दोनों को पढ़ लीजिएगा तो इंटरप्ट रिलेटेड एसएफआरस हो जाएगा। अच्छा लास्ट एक और लाइन दे दिया है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसका नाम, इसको इस कलर से लेते हैं, ये हो गया पावर सेविंग ऑपरेशन मोड रिलेटेड एसएफआर। पावर सेविंग, ठीक है, ये है हमारा पावर सेविंग के बारे में, ठीक। तो पावर सेविंग में चलते हैं। पावर सेविंग ऑपरेशन, पावर सेविंग में रिलेटेड एसएफआरस कौन कौन होगा सुनिएगा। पीकॉन, ये देखिए यहाँ पे एक बच गया ई वाला, पीकॉन, कौन सा? पीकॉन। तो इसमें जो है ऑपरेटिंग मोड कौन कौन सा है वो पढ़ेंगे। रिलेटेड एसएफआरस में हम लोग पीकॉन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। मेनली हमें इसके रिलेटेड एसएफआरस को ही पढ़ने के लिए कहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिलेटेड एसएफआरस, बहुत सारे स्टूडेंट को रिलेटेड एसएफआरस समझ में नहीं आ रहा है। रिलेटेड एसएफआरस, रिलेटेड एसएफआरस तो बात सर पिछले यूनिट में पढ़ा दिए। अरे नहीं पढ़ाए, पूरा कहाँ पढ़ाए थे, उसमें कुछ कुछ पढ़े थे, सारे पढ़ने हैं, टोटल के टोटल एसएफआरस पढ़ने हैं। जिन्होंने एसएफआरस कंप्लीट किया, माइक्रो कंट्रोलर का लगभग 50% सिलेबस यही कवर करता है, ठीक है। तो अभी आप पहले सिलेबस को समझाइए। मैंने टोटल 1 2 3 4 5 टोटल मिला के 5 लाइन है, ठीक है, 5 लाइन है। पांचों का कलर वह चेंज कर देते हैं अच्छा से, देख लीजिए, एक पीला कलर से, एक ब्लू कलर से, एक हरा कलर से, एक लाल कलर से, एक लाइट ब्लू कलर से। मैंने इस तरीके से आपको अलग अलग कलर से एकदम पॉइंट वाइज करके 5 लाइन के सिलेबस को समझाया कि मेरे को इसमें कौन कौन से एसएफआरस पढ़ने हैं, जो कि यहाँ से सब आ गया। ऊपर के 4 हो चुके थे, 2 हो चुका, फिर 4 हुआ। देखिए पी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी पहले पढ़ चुके हैं सब, लेकिन अब सब हो गया। स्टैक पॉइंटर भी पहले पढ़ चुके हैं। तो अब गिन के देखिए, मेरा टिक आउट करके देखिए कौन बच गया। कोई नहीं बचा सर, सब एसएफआरस हो चुका है, ठीक है, सब के सब एसएफआरस हो चुका है। कुछ पहले पढ़े, कुछ अब इस यूनिट में हम लोग को देखना है। यानी कि 21 के 21 एसएफआरस आपको पूरा स्टडी करके जाना है। अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं, और हम लोग पढ़ने के दौरान भी मैं बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको एक छोटे बहुत अच्छे से इसको पहले वीडियोस को देखने के बाद ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस यूनिट में हमें करना क्या है। इस यूनिट में हमें रिलेटेड एसएफआरस के बारे में पूरा स्टडी करना है, यानी पूरा का पूरा बचल खुचल एसएफआरस सब पढ़ लेना है। बाकी एसएफआरस कुछ पढ़े थे पहले, अब बचा हुआ एसएफआरस यहाँ पर सब आ जाएगा।
ठीक है, तो वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं वीडियोज में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहले तो इस सभी बच्चे से एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एसएफआर का लिस्ट सबके पास होना चाहिए और सबको टिक आउट करके देखना है कि कोई ऐसा एसएफआर जो हमने कभी नाम नहीं सुना। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इसके फुल फॉर्म से आ जाएगा, फुल फॉर्म से आ जाएगा। ठीक है, और फुल फॉर्म पता ही नहीं है। टी मॉड आ गया, पता ही नहीं जा रहा टी मॉड क्या होता है, टी कॉन क्या होता है, एस मॉड क्या होता है, ठीक है, पी कॉन कौन होता है, टीएल जीरो, टीएच जीरो, टाइमर हाई, टाइमर लो, स्टैक पॉइंटर, सीरियल बफर, सीरियल कंट्रोल, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, पावर कंट्रोल, पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 3, ठीक है, इंटरप्ट प्रायोरिटी, इंटरप्ट इनेबल, डाटा पॉइंटर लो, डाटा पॉइंटर हाई, एक्यूमुलेटर बी, एक्यूमुलेटर ए, सारा का सारा मैंने बोला, मेरे को याद है, आपको याद क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। एकदम अच्छे से बस एक बार कंसंट्रेट करके पढ़िए। ठीक है, चलिए इसके बाद अब इसमें एक एक करके वीडियोस एकदम सीरियल वाइज करके, पॉइंट वाइज करके 5 फोल्डर बनेंगे। 5 लाइन है इसलिए कितने फोल्डर बनेंगे, 5 फोल्डर बनेंगे और पांचों फोल्डर में 1 बाय 1 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए इसको देखिए और कहीं दिक्कत होती है हमको फोन कीजिए, मैसेज कीजिए और हमसे अपना डाउट क्लियर कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।